अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के जनरल सेक्रेटरी ने हिंदुस्तान में रामनवमी के जुलूसों के दौरान मुतअद्दिद रियासतों में मुसलमानों को निशाना बनाने वाले तशद्दुद और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, जिसमें एक मदरसे और इसकी लाइब्रेरी को नजरआतिश करना भी शामिल है। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 31 मार्च 2023 को बिहार शरीफ में एक इंतहापसंद हिंदू हुजूम ने एक मदरसा और मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है। OIC के जनरल सेक्रेटरी ने तशद्दुद और तोड़फोड़ की ऐसी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की मजम्मत की है जो कि हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी को बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया और निज़ाम के मुताबिक निशाना बनाने का वाज़ेह मज़हर है। OIC के जनरल सेक्रेटरी ने भारतीय हुक्काम पर जोर दिया कि वो ऐसी कार्रवाइयों को उकसाने वालों और मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़, इनके हुकूक और वक़ार को यकीनी बनाएं। सऊदी अरब में कौमी कमेटी बराए कार डीलर के रुकन सईद अल शरीफ ने कहा है कि पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में सऊदी अरब में गाड़ियों की कीमत में 20% इजाफा हुआ है। सवक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि गाड़ियों की कीमत में इजाफा तलब में इजाफे के बायस हुआ है। सऊदी अरब में ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिलने पर तलब में 25% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुल्क में गाड़ियों की कीमत में इजाफे की वजह से एजेंट पर आयद मुख्तलिफ किस्म के शराइत भी हैं, जिनमें कम से कम ब्रांचेस की तादाद, वर्कशॉप्स और स्पेयर पार्ट की हर वक्त फराहमी भी शामिल हैं। सऊदी अरब में होटल के शोबे में नुमायां बहाली देखने में आई है। रवां साल रमज़ान के दौरान मक्के में कमरों की बुकिंग 80% तक पहुंच गई, जो कि गुज़िश्ता 3 सालों में सबसे ज़्यादा है। मक्का चैम्बर की हज व उम्रा कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला अल काजी के मुताबिक रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के दौरान ज़्यादा मांग के बाद कमरों के किरायों में भी रिकॉर्ड सतह पर इजाफा किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अब्दुल्ला अल काजी ने कहा है कि होटल के किरायों में ख़ास तौर पर मक्के मुकर्रमा में बाज़ अवामिल से तय होते हैं, जिनमें सप्लाई और डिमांड, मस्जिद हरम से फासला, कमरे के नज़ारे और दीगर सहूलतें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि होटल की कीमतें एयरलाइन टिकटों की कीमतों से मिलती जुलती है, ख़ास तौर पर वसती इलाके में, जहां सीज़न के करीब आते ही कीमतें बतदरीज बढ़ जाती है। सऊदी अरब में 40% कारोबारी इदारे ख़वातीन के नाम से रजिस्टर्ड है। अल इक़्तिसादिया के मुताबिक मुमलिकत भर में कारोबारी ख़वातीन की तादाद 11 लाख तक पहुंच गई है। इनमें कंपनियों की तादाद 2,36,000 रिकॉर्ड की गई है। कारोबारी इदारों के मालिकान में 51% नौजवान हैं। मुमलिकत भर में कारोबारी इदारों और कंपनियों की तादाद 13 लाख है। इनमें से 4 लाख का ताल्लुक रियाज रीजन, जबकि 3,13,000 का मक्के रीजन से है। सबसे कम कारोबारी इदारे हुदूद शुमालिया और बाहर रीजनों में हैं। हुदूद शुमालिया में 15,000 और बाहर रीजन में सिर्फ 13,000 कारोबारी इदारे हैं। वाज़ेह के मुमलिकत में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से हालिया सालों के दौरान बड़ी पेशरफ्त हुई है। फातिमा अल उस्मान अप्रैल 2022 से रियाज रीजन में सऊदी हेरिटेज कमीशन में जनरल मैनेजर के ओहदे पर काम कर रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक फातिमा ने 1 साल से भी कम अरसे में खातिर ख्वाह ताउन से सऊदी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी हिकमत अमली नाफिज की है। रियाज रीजन में कौमी विरसे से मुतालिक 1800 से ज़ायद मुकामात को रजिस्टर किया गया है। उन्होंने सऊदी हेरिटेज कमीशन में दस्तकारी के लिए एक गवर्नेंस मॉडल तैयार किया है, जिससे मुमलिकत रजिस्टर्ड कारीगरों की तादाद में इजाफा हुआ है। फातिमा अल उस्मान उस वक्त सकाफत और विरसे के शोबे में एक मारूफ शख्सियत बन चुकी है। वज़ारत इस्लामी उमूर ने इंडोनेशिया में दुनिया के तवील तरीन इफ्तार के दस्तरखान का एहतमाम किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इफ्तार का दस्तरखान इंडोनेशिया हुकाम और सऊदी सिफारतखाने के ताउन से बिछाया गया। इंतजामिया ने कहा है कि दस्तरखान 1200 मीटर तवील था, जिसमें 8,000 अफराद ने शिरकत की। इज्तिमाई इफ्तार में सोमेत्रा सूबे के गवर्नर इंजीनियर महलिदी अंसारुल्लाह, सऊदी कौंसलेट में दीनी शोबे के सरबराह अहमद बिन ईसा अल हाज़मी और मुकामी इस्लामी तंजीमों सरबराहान के अलावा सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, जिसके दौरान उन्होंने 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के लिए इनको बढ़ाने के तरीक़ों पर तबदला ख्याल किया। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इजराइल के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के जारी वाबस्तगी की तस्दीक की। इसके ताउन को अमन और तरक्की के लिए एक स्ट्रैटेजिक नुक्ते नज़र के तौर पर बयान किया, जो पूरे खित्ते की ख्वाहिश है। तुर्किया की मुकामी और कौमी इलेक्ट्रिक कार तोक को अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीएव को भी पेश कर दी गई। इल्हाम अलीएव ने दारुल हुकूमत बाको में मुनक़िदा एक तकरीब में अनातोलियन रंग की तोक गाड़ी को वसूल किया। वज़ीर सनअत और टेक्नोलॉजी मुस्तफ़ा वारन ने तोक गाड़ी की चाबी अलीएव को पेश की है। अलीएव सदर रजब तैयब एर्दोगान के बाद तोक गाड़ी हासिल करने वाली दूसरी शख्सियत बन गए हैं।
रूसी सदारती तर्जुमान पेस्कोव ने कहा है कि फिनलैंड की नाटो में शमूलियत से कशीदगी बढ़ेगी, हम अपनी सलामती से मुतालिक तदाबीर लेंगे। तर्जुमान ने मॉस्को में मीडिया से बात करते हुए इस बात का इजहार किया। पेस्कोव ने फिनलैंड की नाटो में शमूलियत के हवाले से कहा कि हमारे मुल्क की मफादात और सलामती के लिहाज से ये इक़दाम मुनफी नबियत का है, जिससे कशीदगी बढ़ेगी। नाटो रूस के खिलाफ दुश्मनाना इक़दाम जारी रखे हुए हैं। इसके जवाब में रूस भी अपनी सलामती और मफादात को लेकर तदाबीर लेने पर मजबूर है। रूसी तर्जुमान ने यह भी कहा कि यूक्रेन की नाटो में मुमकिन रुकनियत और फिनलैंड का मामला यकसर मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को अपने हक पर ज़रूर इसरार करना चाहिए। पार्लियामेंट ने चंद दिन पहले कानून पास किया, इसकी कोई अहमियत नहीं है। आज मंगल को लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट को बेवक्त करके रख दिया गया है, हुकूमत की कोई रट नहीं रहने दी गई। उन्होंने कहा कि हम 70 साल से यही देख रहे हैं, 1953 से नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले आ रहे हैं, 70 सालों से यही तमाशा बार बार देख रहे हैं, मुंतखब हुकूमत को निकाल दिया जाता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला के मुशीर मलिक महर इलाही का कहना है कि महंगाई की वजह से जराइम बढ़ रहे हैं। मलिक महर इलाही ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेशावर में स्ट्रीट क्राइम की एक बड़ी वजह महंगाई में इजाफा है। जितनी महंगाई होगी लोग जराइम की तरफ उतना बढ़ेंगे। इस वक्त शहर में पुलिस नफरी कम है और क्रिमिनल्स की तादाद बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में हालात की वजह से शहर में नाके लगाए गए हैं और पुलिस की तवज्जो इस वक्त अमन व अमान की तरफ है। मलिक महर अली ने कहा है कि चीफ कैपिटल पुलिस से कह दिया गया है कि पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ाएं। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस हिपकिंस ने आज मंगल के रोज अपने पेशरो जेसिंडा ऑर्डन को क्रिस्ट चर्च कॉल के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर किया, जो कि मार्च 2019 में मस्जिद में हुए हलाकत खेज़ फायरिंग के बाद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए वेलिंगटन की ज़ेर-ए-क़यादत आलमी इक़दाम है। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्ट चर्च कॉल के लिए खुसूसी एलची बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करेगा। हिपकिंस ने कहा है कि जेसिंडा ऑर्डन ने नए ओहदे के लिए कोई मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है और वो 17 अप्रैल को अपना किरदार शुरू करेंगी। जापान के मौसमी हुक्काम ने कहा है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में इस साल मार्च के लिए औसत दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। जापान की मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक मुल्क के शुमाल से मगरबी हिस्सों की चौकियों में औसत दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, जिसकी वजह से यह मार्च 1946 में रिकॉर्ड कैपिंग शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे गर्म तरीन दिन रहा है।